Congratulations, you are pregnant. So ये फीलिंग अलग ही होती है. ऑल्सो इफ देर आर 2 मैजिकल लाइन्स ऑन योर प्रेगनेंसी टेस्ट, यू आर ऑन क्लाउड 9. बट यू शुड हैव अ रियलाइजेशन कि अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि आपके साथ जुड़ी हुई है आपकी बेबी की हेल्थ. So, hello everyone, once again, welcome back to my channel. Myself, Dr. Hina Agarwal. I'm a gynecologist, an obstetrician and a laparoscopic surgeon. Greetings to all of you. आज के वीडियो में, जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की. What precautions, do's, don'ts and care you need to take in the first trimester of your pregnancy. As we all know, pregnancy is divided into 3 trimesters. The first trimester being the first 3 months of the pregnancy, that is up to 13 weeks of pregnancy. Pregnancy age हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पीरियड्स यानी मेंसेस के फर्स्ट डे, लास्ट मेंसेस जब आया था उसके फर्स्ट डे से, एंड दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्रेगनेंसी. अब आते हैं कि बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी रिस्की, उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. अब उसके 2 जवाब है, हाँ भी और ना भी. हाँ क्यों? येस, इट इज रिस्की बिकॉज इस ट्राइमेस्टर में आपके बेबी के ऑर्गन्स और आपके बेबी के सब पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं. सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज. सो अगर एनी अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडीशंस, एनी डाइटरी चॉइसेस जो आपने ध्यान नहीं दिया है, या कोई भी अनसुपरवाइज मेडिकेशंस आपने ली है, सो दैट कैन लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स एंड इवन अबॉर्शंस. सो येस, इट इज रिस्की. बट ऑन द अदर साइड, नो, इट इज नॉट एट ऑल रिस्की. क्यों? बिकॉज प्रेगनेंसी नॉर्मली itself is a very strong condition. It does not require any special care, any special medications या complete bed rest. Moderate walking, moderate exercise, having sex or stress, worry and anxiety does not harm your pregnancy. अब आते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. तो here is a list of what all you should take care of. The first being visit a doctor ASAP, as soon as possible. आपके डॉक्टर आपको डिटेल हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे, आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपका एक डेटिंग स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बेबी कितने वीक्स का हो गया है, और आपको कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे. नाउ सेकेंड बीइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट विथ फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम पर डे. फॉलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है which is very important to prevent from birth defects, especially neural tube defects. इसलिए it should be started as soon as you get to know that you are pregnant. Third, no smoking. Fourth, no alcohol. There is no limit कि या no such thing as कि moderate में आप ले सकते हैं. There is no such limit. Alcohol can lead to a condition called as fetal alcohol syndrome, which can lead to serious birth defects, abortions and behavioral disorders in your baby. So prevent it. Also अभी एक और क्वेश्चन आता है कॉफ़ी रिलेटेड कि हम कितनी कॉफ़ी कैफीन इनटेक कर सकते हैं. सो द गाइडलाइंस सजेस्ट कि आप 200 मिलीग्राम ऑफ कैफीन, दैट इज 2 स्मॉल कप्स ऑफ कैफीन डेली ले सकते हैं. लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि इवन आर एरेटेड ड्रिंक्स, इवन टी, इवन ग्रीन टी हैज सम पोर्शन ऑफ कैफीन इन इट. और ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेनी है. ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशंस इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अगर आपको पेट्स का बहुत शौक है, स्पेशली कैट्स का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू डू नॉट हैव टू क्लीन देयर लिटर विदाउट ग्लव्स, क्योंकि वो बेबी में एक सीरियस कंडीशन कर सकता है विच इज़ नोन हैज टॉक्सोप्लाज्मोसिस. अब आते हैं डाइट पे. डाइट में यू शुड हैव एवरीथिंग, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अवॉइड रॉ अनकुक्ड मीट और चिकन, क्योंकि उससे सैल्मोनेला या लिस्टेरिया हो सकता है बेबी को. आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू शुड अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड. यू शुड हैव मोर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. यू शुड हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. एट मीन्स कि छोटे छोटे इंटरवल पे खाना खाना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है 2 डाइट के बीच में. ऑल्सो आप डाइजीन, पुदीन हरा, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं. आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको एक एंटासिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं.
अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न एसिडिटी हो रहा है तो अब कुछ पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कॉन्स्टिपेशन की। अब वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है, उसकी मोटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ अ हार्मोन नोन एज HCG। सो उसके लिए आपको फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए, मोर ऑफ सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेम हार्मोन HCG कुछ लोगों को सोलन और टेंडर ब्रेस्ट होते हैं विच इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल दीज सिम्टम्स विल आर ओनली गोइंग टू लास्ट फॉर 3 months। 3 महीने के बाद ये सब सबसाइड हो जाते हैं। अब आते हैं वेट पे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका वेट गेन हो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 months में, इनफैक्ट थोड़ा सा वेट लॉस भी हो सकता है। सो इस चीज़ के लिए मेन वेट गेन स्टार्ट होता है 4th या 5th मंथ से। अब आते हैं एक्सरसाइज पे कि क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो हाँ, मॉडरेट वॉकिंग, मॉडरेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा, पिलाटेस इज एब्सोल्युटली सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब आते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कंप्लेंट रहती है नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, हार्टबर्न, जिसे कि हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस भी। कुछ लोगों में इवनिंग सिकनेस होती है, कुछ लोगों में होल डे सिकनेस होती है, कुछ में नो सिकनेस होती है। इसके लिए बोलते हैं कि जिंजर इज़ गुड फॉर इट, सो यू कैन स्टार्ट योर डे विद सम जिंजर कैप्सूल्स और जिंजर टी। अब एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें एक्सेस वॉमिटिंग हो जाती है कि पेशेंट कैन नॉट कंट्रोल, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो यू शुड इमीडिएटली विजिट योर डॉक्टर एंड गेट हॉस्पिटलाइज्ड। द डॉक्टर विल स्टार्ट विद IV फ्लूइड्स एंड सम एंटी एमेटिक ड्रग्स। कुछ पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि हमको बहुत स्लीपी लग रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, लेथार्जी लग रहा है। तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। इट्स अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। So for that, the only tip is कि please keep yourself hydrated, eat well, sleep well, do moderate physical activity and everything will be fine. Next we come on कि बहुत सारे patients को lower back ache, lower abdominal pain होता है। That is because your uterus is growing in size, so that is also absolutely normal. लेकिन इन एनी कंडीशन अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो इमीडिएटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ लोगों को स्किन चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको एक्ने हो सकता है, किसी को एक्ने चले जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं एक्ने के लिए, मतलब पिंपल्स के लिए, दोज आर रियली नॉट सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसलिए ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी मेडिकेशंस। ऑल्सो आपके स्किन में आपको थोड़ा डार्किश पिगमेंटेशन लग सकता है, आपके फेस पे, आपके ब्रेस्ट पे, लोअर एब्डोमेन में, इनर थाइस पे। तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्रिकी और अनकंफर्टेबल होता है, तो कुछ के लिए स्मूथ। एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, जस्ट सेल थ्रू इट, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सेल थ्रू इट। इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।